कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो लोगों builders around here are concerned, as far as the municipality around here is concerned, उनके लिए this is a dumping ground. ये लोग जो है यहाँ पर 30 के 40 बरस से यहीं पर रह रहे हैं। ये प्राइवेट लैंड है। चलो सर, हम भी ये चाहते हैं कि हमारा ये एरिया डेवलप हो। सुंदर नगर के इलाके में, कलीना में, progressive steps of the government for the benefit of the citizens does not reach the citizens because of this builder developer. या किसी को नदी दिख रही है क्या? Is there a river here? We're back once again. Music and love as Rave sings it with me. हटके मटके झटके मारे हैं तू आज चोला तो हम भी फुआरे हैं। अरे तूने मारी एंट्री तो दिल में बजे घंटी यारे टंग टंग। Which is your favorite song and can we get that? Like really love struck with this song afterwards. अब तुम मैनू कोल बिठा ले, कोल बिठा के सीने ला ले, प्यार तेरे में पै गया हम दस कादा परदानी नी कादा परदानी। Oh man, amazing. हो गई मोहब्बत हमको इसके शोर से। Right, welcome to the RKB show once again. Problem the entire Kalina, majority of the 90% buildings को convince नहीं मिला और पूरे मुंबई के हालत है। 12 बिल्डिंग है, 12 बिल्डिंग सोसाइटी में सिर्फ 6 लोग हैं और 6 लोग क्यों सो गए? I have paid my full money. Yes, The builder's responsibility is to give me everything. yes. Why are you making me struggle for that? इतनी सारी रिपोर्टें मांगते मांगते बेचारे खुद थक जाते हैं, फिर बार बार खाली बिल्डर के पास जाते हैं। यानी कन्वेंस इज इक्वल टू द कन्वीनियंस ऑफ द बिल्डर। Exactly. That is exactly. यहाँ के लोगों को बांध के रख दिया है और बांध के भी लोग न तो जी पा रहे हैं न तो मर पा रहे हैं। आपके साथ अगर मोर्चा और धरना जरूर देना पड़ेगा तो कृपा से किया हुआ है। राइट, एंड वी आर हियर एट दादर। हम लोग यहाँ पर हैं दादर में, प्लाजा सिनेमा के बिल्कुल सामने। प्रदीप नाम्बियार और मैं राजीव के बजाज, और आप सबका एक बार फिर स्वागत है आरकेबी शो में। आज हम बात करेंगे कैटेगरी 4 की बीएमसी में जिन लोगों ने इम्तिहान पास किया हुआ है, जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और आज तक जिनकी नौकरियां पक्की नहीं हुई हैं। तो ये क्या सबका विकास हुआ और कब का साथ हुआ? Sir, the basic fundamental. किसका साथ और किसका विकास? किसी का नहीं। Because ने And let's take a look. Let's go to the people concerned. जी। Disturbing है कि लोग पास हुए हैं। जी। यंग बच्चे हैं। जी। के अलग-अलग गांवों से आए हैं। जी। बीएमसी में नौकरी पाने के लिए, मगर जी। आज देख रहे हैं कि नौकरी होने के बावजूद नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं दिया। मतलब नौकरी होने के बावजूद नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है। और नहीं है। और प्रदीप जी और बाकी यहाँ पे जितने भी जी हैं, बीएमसी का बजट कितने का है? 36,000। नो सर, आप गलती कर रहे हैं। 40,000 करोड़ का हुआ इस साल। 4,000 करोड़ बढ़ाए गए हैं। यस, मतलब 4,000 करोड़ बढ़ाए गए हैं। 40,000 करोड़ का बजट। यस सर। केरल स्टेट के बजट से ज्यादा का बजट, और यहाँ पे लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? महाराष्ट्र के अलग अलग गरीब क्षेत्र से आया है जी। और पोल अलग अलग जो गरीब हर जिले से, महाराष्ट्र के हर जिले से आए हैं जी। बार बार आ रहे हैं। वैकेंसी है, वेट लिस्ट में है, इनको नहीं लिया जा रहा है। Now that is absolutely. But other people are being recruited. They are being recruited. बाकी रिक्रूट हो
हो रहा है। बहुत बड़ा स्कैम है और ये लगातार हर पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडरशिप को इन लोग अप्रोच किए। जी, बहुत दुखदायक है। आप इनके मुंह से सुनेंगे कि सीनियर लीडर्स इनको मारने के लिए दौड़े। आप बताएं पहले जी। मेरा नाम है सचिन झगड़े। जरा जोर से बोले। मेरा नाम है सचिन काशीनाथ झगड़े। मैं परेल में रहता हूँ जी। ये सिलसिले में, ये 2009 कामगार भर्ती के सिलसिले में हम लोग मातोश्री के ऊपर गए थे। हम लोग को बहुत उम्मीद थी क्योंकि वो लोग मराठी कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग पहले बोले कि उद्धव ठाकरे साहब को हम जाके मिलेंगे, लेकिन हमको क्या मिला, उनके मंत्री रामदास कदम आके हम लोग को बोले कि तुम लोग इधर से जाओ, नौकरी मांगने को मत आओ, नहीं तो हम तुम्हारी टांगे तोड़ डालेंगे। अच्छा, ये तो चलिए बात रामदास कदम जी की जुबान पे वैसे ज्यादातर कंट्रोल नहीं होता उनका, तो जाने दो। लेकिन आप मुझे ये बताइए, पहले जरा बैकग्राउंड बताइए कि वास्तविकता क्या है। ये आप लोगों ने इम्तिहान दिया है, आप लोगों ने सीएटी का एग्जाम दिया है, आपका सिलेक्शन हुआ है? हम सर 2009 कामगार भर्ती के उम्मीदवार है। मुंबई महानगर पालिका में चतुर्थ श्रेणी के लिए हम लोग ने अप्लाई किया था। हम लोग को किसी को 95 मार्क है, 100 मार्क्स है, 80 मार्क है जी। 4 किलोमीटर हम 25 मिनट में रनिंग पास हुए हैं जी। मुंबई महानगर पालिका के पास 12,000 वैकेंट अभी खाली है जी। हम लोग को 3,900 लोग को लिया। हमारा उम्र होके भी हम लोग को वो नहीं ले रहा है। इसके लिए Now what is the reason? I don't understand. So what has happened? After few years, उनका एज लिमिट ऊपर चला जाएगा और फिर ऑटोमेटिकली they'll be rejected. Automatically they'll be disqualified. Disqualified. This is लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे आपसे पूरी तरह इत्तेफाक नहीं करता हूँ। क्यों इत्तेफाक नहीं करता हूँ? देखिए, ऐसा है, हर एक के पास क्या एक्सेप्टेंस लेटर आई है? कॉल लेटर्स आई है सर। कॉल लेटर्स आई हैं? कॉल लेटर के बाद क्या एक्सेप्टेंस लेटर आई कि नहीं? नहीं। तो जब आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं आपको? वैलिडिटी खत्म हो गई। सबसे पहले मैं मेट्रो नेटवर्क का मैं धन्यवाद चाहता हूँ जिन्होंने हमारे अथर्वा मेट्रो महाराष्ट्र टीवी, अथर्वा मेट्रो का धन्यवाद चाहता हूँ जी, जिन्होंने हमारी तकलीफें जान के हमको आपका कीमती समय मिला है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम संतोष टोकर है, मैं गोरेगांव से हूँ। मुझे 95 मार्क्स मिले हैं, फिजिकल में पास हूँ, राइटिंग में भी पास हूँ, बट अभी तक मुझे रिकमेंड किया गया नहीं है। क्यों? वो लोग अभी बोल रहे हैं कि इसकी ड्यूरेशन जो है लिमिटेड, जो विधिग्रहता बोलते हैं जिसको, वो खत्म हो चुकी है। हम अभी नए भर्ती करने वाले हैं, तो इतने बैकलॉग फिर करोगे क्या आप लोग? तो हम बोला हम दैट्स इलीगल, दैट इज इलीगल। मतलब कायदे के हिसाब से अगर चला जाए तो वो तो इलीगल हो गया। आपने जिन लोगों को पहले आप लोगों ने इंटरव्यू में बुलाया, बिल्कुल सर, जो तकरीबन हर चीज में पास हुए, हर चीज पास है, और अभी आप लोगों को कैसे ले सकते हैं? वार्ड बॉयज और जो वार्ड बॉय पोस्ट के लिए 4 किलोमीटर 25 मिनट में 4 किलोमीटर धूप में दौड़ाया। रामदास कदम जी कितना भाग सकते हैं? सही, रामदास कदम इज अ फ्रेंड, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह बनती है कि जहां तक आप लोगों का प्रश्न है, बीएमसी में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी पिछले 20 साल से है, बिल्कुल सर, जहां तक मेरा ख्याल है। 94 आई थिंक, 93 और 94 से, तब से 92 से शायद, कि उससे भी पहले से, मतलब 20 साल से ऊपर हो गए। तो अब तक उन्होंने क्यों नहीं किया? मेरी समझ के बाहर है ये। तो आप लोग वहां पर गए, आपको वहां से भगा दिया गया, कहीं और गए आप लोग? ऑल पॉलिटिकल पार्टी। सर, मेरा नाम रुपेश पांडुरंग जोर है, घाटकोपर से हूँ। पहले आपका मेट्रो नेटवर्क का जो है चैनल, उसका धन्यवाद करता हूँ। और जो बीएमसी वाले बोल रहे हैं कि विधिग्रहता खत्म हो गई, यानी जो ये रहती है
जो भर्ती निकलती है उसका एक कालावधि रहता है, एक साल का। हाँ, 1 साल का पीरियड खत्म होने के बाद भी उन्होंने 3800 पहला 96 लिया, 12 में लिया। 2013 में भी जो वैलिडिटी खत्म होने के बाद 812 का लिया, और 2013 में भी उन्होंने 752 का लिया। यानी 2 साल उन्होंने विधिग्रहता खत्म होने के बाद भी लिया। फिर वो कौन से बेस से लिया? अगर इतना पोस्टिंग और जगह भी इतना खाली है और तो भी नहीं ले रहे हैं। और जो हम लोग गए उद्धव ठाकरे के बंगले पे, तो उन लोगों ने हम लोग को 139 कलम करके उधर से पुलिस में। आप ये बताइए, आप में से कोई कोर्ट गया है क्या? अभी तक कोर्ट नहीं गए? क्यों नहीं गए? कोर्ट नहीं गए क्योंकि जो हम लोग का जो सहारा है, हम लोग बोलते हैं हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। क्यों रहते हैं? शिवसेना है, इसके लिए हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। और शिवसेना हर टाइम बोलते हैं शिवसेना की मराठी लोग हम लोग के हैं। अगर ये इधर ये पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र में मराठी ही लोग हैं। Let's walk a bit. मराठी लोग ही है, तो भी मराठी लोग है। तो उन लोग को मेरा एक शिवसेना को एक रिक्वेस्ट है, इतना 12,000 वर्कर जो भी है पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र के मराठी लोग हैं। और उद्धव ठाकरे से तो विनती है साहब, आप हम लोग की जो पीड़ा है वो तो ये देखकर इसमें कुछ हमको डिसीजन दो। और ये मैं चाहूंगा अपनी तरफ से भी उद्धव ठाकरे जी के लिए मैं खुद ये विनती करना चाहूंगा, उद्धव जी आप बड़े फेयर आदमी हैं, जस्ट आदमी हैं, इंसाफ पसंद आदमी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप असल में इन लोगों की बात सुनेंगे और उस पर कोई ना कोई निर्णय लेंगे। प्रदीप जी आप बताएं सब, जहाँ तक इस चीज का सवाल है, why is it that this is happening? I mean this is sad. या ये देखिए ऐसा है, या तो इनको आप रिजेक्शन लेटर दे दीजिए, बिल्कुल सर, या तो आप बोलिए कि भाई आपकी कैटेगरी जो है वो खत्म है, we have not selected you, ठीक है सर। आप जितने देखोगे लेकिन कोई निर्णय तो होना चाहिए। इतने सारे लोगों को they are young मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से जो आए हैं, वो बीएमसी, और बीएमसी में ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं है, नौकरी है, देयर वैकेंसीज। पैसा खर्चा किया हुआ है बीएमसी, पैसा खर्चा करने के बावजूद ये देख रहे हैं इनको नहीं रिक्रूट करेंगे तो किसी और को रिक्रूट करेंगे। दैट इज अनफेयर। You have to have some element of compassion where you are ruling. I mean you are rule, जैसे आपने कहा 20 साल से ऊपर आप बीएमसी में you are ruling BMC, but why can't you take a compassionate stand? यहाँ पर आपने रिक्रूटमेंट किया है, इससे पहले भी आप बोलते हैं 1 साल का वेट लिस्ट है, मगर 1 साल के बाद 2013 212 213 में रिक्रूटमेंट किया है, तो why can't you continue it? How can you allow the lives of these people to be? बाकी सब लोगों से भी मेरा ये कहना है, या तो भाई आप रिजेक्शन लेटर भेज दीजिए, डिक्लेरेशन कीजिए कि आप सब लोग इनवैलिड हैं, आप यू आर हियर बाय रिजेक्टेड, दैट्स इट, और यू शुड एक्सेप्ट इट, वन ऑफ द टू. But once no rejection letter has come, it would have been deemed to have been accepted. Exactly. From whatever I know. Yes. वेटिंग लिस्ट बना के रखा है जी, अभी तक कुछ रिकमेंड दिया नहीं। मतलब वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है? वेटिंग लिस्ट में आप सबका नाम है क्या? सबका नाम है वेटिंग लिस्ट में? सर एक ही This is shocking, don't you think, sir? यहाँ के लोग, you're talking about employment, creating of employment, improving the standard of living, लोगों के basic life, standard basic living चीज को improve करना, very clear. और ये मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ. Let's be very clear, there is no problem about money. There's no problem. यहाँ पर पैसे की बात नहीं है. There is no money. But
understand why. I mean, why can't the government? I mean, the BMC, the people ruling BMC, take a stand because everybody, every political party is appraised of the situation. आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, आप लोगों में से कोई क्या BMC कमिश्नर साहब के पास गए? बहुत बार कमिश्नर साहब ने क्या कहा? कमिश्नर देखता हूँ, अभ्यास करता हूँ। कौन से कमिश्नर के पास गए? सीताराम कुंटे के साथ हम गए थे, उन्होंने हमको आंसर दिया कि हम इसके ऊपर अभ्यास करेंगे। इसके पहले कौन थे? माथुर साहब थे? कौन थे? नहीं, सीताराम कुंटे जी के पास ही हम गए थे, तभी से मैटर चालू है। हम लोग गए था, वो बोले हम अभ्यास करेंगे। अभी वो रिटायर होके गए, फिर भी उनका अभ्यास नहीं हुआ। जी, आजाद मैदान में मुझे एक चीज समझ नहीं प्रदीप भाई, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, आप में से कौन बताएगा कि वास्तविकता में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों राजनीति की ये ऐसा हो रहा है कि बीजेपी और शिवसेना को अपना कॉन्ट्रैक्ट चलाने का है, इसके लिए हम लोग को ले नहीं। यानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, जो वैकेंसीज क्रिएट हुआ उसको फिल नहीं करना है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को देना है, यही है सामाजिक संस्था। नाउ दिस इज अ बिग रैकेट। उससे उनके पूरे मुंबई में जिस प्रकार कॉन्ट्रैक्टर्स आर रूलिंग द रूल्स, आपको याद होगा प्रदीप जी, आपको याद होगा, और मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आदरणीय श्री अपने खेरनार जी.आर. खेरनार जी हमारे शो में आए थे। और खेरनार साहब ने क्या कहा था? यही कहा था कि जान करके लोगों को रेगुलराइज नहीं किया जाता ताकि टेम्पोररीली कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ले लिया जाए, ताकि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है वो चालू रहे। एग्जैक्टली सर। ना कितने वैकेंसीज है आपके हिसाब से? 12,000 अर्जेंट, 12,000 वैकेंसीज, 12,000 वैकेंसीज इनटू एंटायर डिपार्टमेंट्स ऑफ बीएमसी। उस हक से उनको वंचित कर रहा है और इसको बड़ा रैकेट के माध्यम से सब कॉन्ट्रैक्टिंग करके एक बहुत बड़ा स्कैम के प्रति हम लोग जा रहे हैं। But this calls for a PIL. But how can you expect people coming from different districts? 2014-22 फरवरी को हम लोग आजाद मैदान में उपोषण के लिए बैठे थे। वहाँ पे किशोरीदाई पेडनेकर, शिवसेना नगर सेविका और राहुल सेवाए स्थायी समिति अध्यक्ष माजी तभी का था। उन लोगों ने आके हम लोग को बोला गया था कि हाँ तुम लोग को सबको हम लोग लेंगे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं। मेरे मोबाइल के अंदर क्लिप भी है उनकी। तो क्यों ऐसा करे? मराठी करके फायदा क्या है उसका? बोलो दूसरों लोगों को भर्ती करो, बाहर से लेके आके भर्ती करो। मराठी वोटिंग आती थे, बोलते मराठी अच्छे दिन आएंगे। किधर गए मोदी? अच्छे दिन, ये अच्छे दिन ऐसे सब जन भटक रहे पागल की सही से। आप ही बोले आगे। सर आपको याद होगा, आपको खुद याद होगा, कुछ समय पहले आपने बीएमसी के आरोग्य सेविकाओं का एक प्रोग्राम किया था। जी। कितने सालों से सर उनको न नहीं, वो तो बहुत ही दर्दनाक है। मतलब उसके बारे में तो हमारे दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, वो तो ऐसा है कि हाई कोर्ट ने रूलिंग दे दी और ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए अपील में। नहीं सॉरी, माफ कीजिए, मैजिस्ट्रेट ने रूलिंग दी, लेबर कोर्ट ने रूलिंग दी, एंड दे हैव गॉन टू द हाई कोर्ट against the people, against the people of our country। What is going on? लोगों के खिलाफ इनको रिक्रूटमेंट नहीं देना। मुझे ऐसा लगता है, आप आपके पास आ रहे हैं अभी, आप फिक्र ना करें प्रदीप भाई, और आप यहाँ पे जो भी बोलना चाहे अपने आप बोलिए, कोई बात नहीं है। मैं हर एक को बुला के बोलूंगा नहीं, जिसको जो बोलना बोलिए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि अभी माननीय उद्धव ठाकरे जी के बारे में बात करी, बिल्कुल सर, रामदास कदम जी के बारे में बात करी, अलग अलग लोगों के बारे में बात करी, ठीक है। हो सकता है कि राज ठाकरे के पास भी गए हों, कहीं गए हैं कि नहीं गए मुझे मालूम नहीं है। अब जहाँ तक राज ठाकरे जी का प्रश्न है वो अभी अलग है, क्योंकि राज ठाकरे अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन उद्धव जी तो सत्ता में है। मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे अपने आप स्वयंभू ऐसा कभी काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सुन लीजिए, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनके वोट उनको चाहिए। बिल्कुल सर, मराठी मानुस के लिए वो काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप तो कोई करेगा नहीं। लिहाजा किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी नौकरशाह ने ये एडवाइस दी है कि इनके लिए कुछ ना किया जाए। सिंपल बात है।
माझं नाव चंद्रकांत देसले आहे. मी धुळे जिल्ह्याहून आलो आहे. मी लगात धुळे जिल्ह्याहून आलो आहे. मी आमच्या भागामध्ये आम्ही 8 मुलं आहे. शिंदखेडा, दोंडाईचा, बांधणे. आम्हाला एकालाही सुद्धा आम्ही लोकांचं कामधंदा करून आम्हाला या संपामध्ये आम्ही सहभाग घेतो आहे. आमचं रितसर आहे. आम्ही रनिंग बिनिंग सगळे करून आम्हाला वारंवार आमचे पूर्ण मित्र वगैरे यांना हमारा 1000 रुपया खर्च आता है यहाँ पे आने के लिए. सुबह से कुछ खाया भी नहीं सर हमने, फिर भाड़े के लिए पैसे नहीं. हाँ, धुले जिला से हूँ मैं. I mean, this is pitiable, sir. Pitiable. धुले महाराष्ट्र के अलग अलग जिला से यहाँ से लोग आए हुए रिक्रूटमेंट की आस में. सर मुंबई मधलाच आहे मी. अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानीने ना क्लिअर कट जेव्हा भरती झाली तेव्हा त्यांनी स्टेटमेंट दिलेली की जे उत्तीर्ण झालेले उमेदवार आहे त्यांना पालिकेच्या सेवेमध्ये टप्प्याटप्प्याने घेण्यात येईल. पण ते आता काही झालेलं नाही, त्याच्यावरती विचारच केलेला नाही त्यांनी. आता आम्ही ते आपले न्यूज समोरच त्यांनी म्हणजे स्टेटमेंट दिलेली आहे. त्याचे आमच्याकडे कात्रणे पण आहेत, पेपर्स वगैरे आहेत. आता 3 वर्षाला आम्ही वेटिंग वरती आहे. 4 वर्ष 100 पैकी 100 मार्क्स मिळालेले आहेत. 4 साल हो गए. 100 में से 100 मार्क्स मिले, फिर भी हम लोग वेटिंग पे है. 2011 से अब तक अभी वेटिंग में यानी इट्स ऑलमोस्ट 4.5 years. जी बताएं. बहुत दुख की बात है. उद्धव शिवसेना जो है लास्ट 15-20 साल से सत्ते में है. बीएमसी में 20 साल से हो गया. उनके एक आदेश पे हमको काम पे लिया जाएगा, बट वो हो नहीं रहा है. काफी बार हम लोग गए. वेरी क्लियरली दिस इज आइदर अ ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड और अ बिजनेस इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड. सिंपल बात है. यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जिस प्रकार लिया जा रहा है और इन लोगों को नहीं लिया जा रहा, लिहाजा यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है. कहने का मतलब ये ऑल हर चीज एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जिस प्रकार से है जी. आप देखो पूरे बीएमसी में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम 40,000 करोड़ जो बजट है, जो बार बार आप इसको हाईलाइट कर रहे हैं और जिससे बहुत सारे नेताओं को इससे आपत्ति भी है कि आप बार बार ये फिगर क्यों दोहराते हो 40,000 करोड़. और आई थिंक आशीष शेलार जी लास्ट टाइम आपको करेक्ट किए 36 से 40,000 हो गए. अभी एक बात ये है कि इसमें से लोगों को फायदा किस प्रकार से. महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से जैसे लोग आए, आपने कोई धुले से बात किया, कोई बुल्ढाना से बात किया, शाहपुर से, अलग अलग जिले से, महाराष्ट्र के जिले से यहाँ पर लोग नौकरी के. मुंबई में से तो है, मुंबई बहुत सारे. बट आपको याद होगा कुछ दिनों पहले कुछ प्रेस रिपोर्ट्स थे कि जो पोस्टमार्टम के तरफ. नो बट प्रदीप, we'll talk about that too. Yes. My point is the BMC budget is 40,000 crores. Yes. Rightfully speaking, Mumbai should look like London. Exactly. All right. Yes. Mumbai should look better than Amsterdam. Yes. Mumbai should look like New York. Yes. लेकिन आज की तारीख में आपका 40,000 करोड़ का बजट है. आखिर वो बजट जाता कहाँ? ये कहा जाता है 70% goes into salaries. मतलब I don't understand this. 40,000 का 70% क्या सैलरीज में जाता है? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सैलरीज मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जाता है. कॉन्ट्रैक्टर्स को, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, यानी आपके घर में. कहने का मतलब ये हुआ. हर चीज को चेंज करना पड़े. जैसा आपने कहा कि there is an absolute necessity for entire change of events in the administration of BMC. Now as far as these boys are concerned, एक मिनट. Now as far as these boys are concerned, इन सब लोगों ने 5 साल पहले परीक्षा दी या 6 साल पहले परीक्षा दी. 2 बरस के बाद उनको वेट लिस्ट किया गया. वेट लिस्ट का अब तक जवाब तक नहीं आया है. मेरा ये कहना है कि अगर किसी आदमी को वेट लिस्ट किया जाता है, उसके बाद कानूनन दायित्व बनता है कि भाई देखिए ऐसा है, आपका नाम वेट लिस्ट में था, अब आप रिजेक्ट हो गए हैं, ये वजह है, या आप सिलेक्ट हो गए हैं, ये वजह है. तो कुछ तो आना चाहिए. मतलब कहने का मतलब यू आर कीपिंग पीपल इन द लिम्बो एंड यू आर डूइंग एज पर द विम्स एंड और माफ कीजिएगा, और आप जो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आरोप लगा देते हैं कि कोई निर्णय नहीं लेता है. अरे पिछले 6 साल से आपने क्या निर्णय लिया, ये तो बताइए. And this is most shocking, appalling, because क्या है, आप विम्स एंड फैम्स, आप एक तरफ बोलते हैं कि हम ले सकते हैं, फिर लेते हो. अब इसका सोल्यूशन क्या है ये बताएं. अब आप लोग बताएं, आप लोगों ने सोचा होगा इसके बारे में काफी. इसका सोल्यूशन यही है, आप कुठून आला? 2009 कामगार भरती, आम्हाला न्याय, आमच्या मागण्या पूर्ण. तुम्ही कुठून आलाय?
साहेब मी जोगेश्वरी मुंबईतून आहे. कदम माझं नाव आहे. मी 2009 कामगार भरती ते वेटिंग लिस्ट होती आहे. अजूनपर्यंत आम्हाला डावळलं जात आहे आणि प्रतिशत आधी तास ठेवलं जात आहे. काही करून आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या पाहिजेत. नाहीतर हा जनसमुदाय जो जमला आहे हा आज कुठल्या स्तराला जाईल याची आम्हाला गॅरंटी नाही. आम्ही काही करू शकतो या मुंबईमध्ये. आज मोर्चा तुम्ही केलं होतं तेव्हा बीजेपी कडून गोपाल शेट्टी आलं होतं, आशिष शेलार आलं होतं आणि कोण कोण आलं होतं? विनोद शेलार आता आणि राहुल शेवाळे साहेब हे सर्व साहेब आमच्याबरोबर आलेले. आता ते काय सांगतात? गोपाल शेट्टी काय सांगतात? गोपाल शेट्टी साहेब हे आमच्याबरोबर आले. हे आम्हाला बोलले तुमचं 100% काम करू. आमच्याबरोबर ते स्वतः मैदानात खाली बसलेले, मैदानात खाली बसलेले ते आमच्याबरोबर आम्हाला स्वतः सांगत होते तुमचंच काम करू. फरवरी 14 फरवरी पिछले साल बराबर 2014 में तपती धूप में उपोषण हुआ है 3 महीना. तपती तो गोपाल जी क्या बोले? पूर्ण उन्हामध्ये आमचं उपोषण चालू होतं. ते गोपाळ शेट्टी स्वतः आलेले, मैदानात बसलेले आमच्याबरोबर. आम्हाला सांगितलं तुमचंच काम करणार, 100% तुमचं काम करणार. आमच्या पक्षाला सपोर्ट करा, सगळं करा असं सगळं सांगलं. आणि जेव्हा इलेक्शन झालं, हे खासदार झाले, त्यानंतर आम्ही त्यांच्या विचारायला गेलो, आमच्या प्रश्नाबद्दल विचारायला गेलो, आमच्या यादीबद्दल विचारायला गेलो. तेव्हा ते आम्हाला सांगितलं की आता मी खासदार झालो आहे, याच्याबद्दल मी काही तुम्हाला सांगू नाही शकत. बीएमसी माझ्याकडे नाही, मी काही तुम्हाला उत्तर देऊ नाही शकत असं त्यांनी बोलून आपलं अंग काढून घेतलं आणि हात झटकावून टाकले. हेच सेम राहुल शेवाळेंनी पण केलं, हेच सेम सुनील प्रभूंनी पण केलं. आणि असं आम्हाला तात्काळ ठेवलंय. फक्त आमची स्वतःची पोळी भाजून घेतली स्वतःनी, राजकीय पक्षांनी पोळी भाजून घेतली. यहाँ पर एक चीज बताएं आप जो बात बोल रहे हैं चलिए ठीक है, हर एक ने अपने हाथ खड़े कर लिए. चुनाव के वक्त आपके वोट इस्तेमाल किए गए, चुनाव के लिए आपके पास आए, कहा कि भाई आपका एक एक काम करेंगे, वो नॉर्मल है. वो साधारणता हर बार हिंदुस्तान में यही होता है, सिर्फ मुंबई में नहीं पूरे देश में ही ऐसा होता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे. ये मैं सिर्फ आप लोगों से एक वादा कर सकता हूं. जहां तक अथर्व मेट्रो महाराष्ट्र टीवी का प्रश्न है, जहां तक हम लोगों का प्रश्न है, हम सिर्फ एक ही आपसे वादा कर सकते हैं कि इस चीज को हम छोड़ेंगे नहीं. मुझे जितने मर्जी बार दिखाना पड़े, जहां भी जाना पड़े, हम लोग इसका उत्तर लेके ही छोड़ेंगे कि ये क्या होने वाला है. आप कब इनकी भर्ती कर रहे हैं, ये पक्का है, ये पक्का है. लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुंबई शहर कलकत्ता के बाद, कोलकाता के बाद मुंबई शहर गढ़ होता था लेबर यूनियंस का, ट्रेड यूनियंस का. आप किसी लेबर यूनियन के पास गए, कहीं पर भी गए आप? नहीं, लेबर यूनियन के पास हम लोग नहीं गए. राजकीय नेता जो हमको उम्मीद थी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने क्या कहा? राज ठाकरे ने बोला मैं कमिश्नर को फोन करता है, लेकिन उनका ही गठ नेता संदीप देशपांडे ने क्या बोला उनको मालूम नहीं, उनने आवाज ही नहीं उठाया. वो बोले मैं कमिश्नर से बात करता हूँ, तुम लोग का मराठी लोग का प्रश्न है, मैं उठा लेता हूँ. और जहां तक कांग्रेस, चलो ये तो बात हुई शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की. आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं. ये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी के पास की बात गए थे, लेकिन वो मौनी बाबा ने कुछ भी नहीं किया. वर्षा बंगला पे हम लोग गए थे. राजेंद्र गावित कामगार मंत्री थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया अड़तानी साहब को ये लोग का सवाल करो. रिक्वेस्ट किया, वो मिनिस्टर है कि भी रिक्वेस्ट किया, फिर भी अड़तानी साहब बोले हम देखते करते, कुछ भी नहीं निकला. चांदोरकर साहब ने भी वही किया, वो भी वैसा ही बोले कि हम करता हूँ देखता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं. Now, which means, इसका मतलब क्या हुआ? मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक समझ रहे हैं कि वास्तविकता में इसका मतलब क्या है. इसका अर्थ ये निकला, क्या अर्थ निकला इसका, कि यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हैं. इतने ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इतने ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि यहाँ पर इनका काम जो है कोई बड़ा काम नहीं है. सबसे बड़ी बात ये है बहुत छोटा सा काम है.
इनका काम वाजिब होते हुए भी, बिल्कुल ठीक ठाक होते हुए भी, कानूनन ठीक होते हुए भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो दूसरे इंटरेस्ट जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है जो दूसरे इंटरेस्ट बहुत हावी है जी, बहुत हावी है, बिकॉज इतने पॉलिटिकल पार्टीज और टॉप लीडरशिप हर पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाने के बावजूद जी, अगर ये नतीजे पहुंचता है कि हमें कुछ करना नहीं है, नहीं, लेकिन what I'm shocked about, no, but what I'm shocked about is why is it that even the labor laws are not applying to them? Clearly, in this city, that means the labor laws are not being applied to them. That's not it. being applied at all. Come along. Not being applied. What we talked about. आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में जब आप शो किए थे, जी.आर. खैरनार आया था, जब 40,000 करोड़ के बजट के बारे में उन्होंने कहा, तब तक 36,000 था, जब 36,000 था, 36,000 करोड़ उन्होंने कहा कि ये 20-25 टका में पूरे मुंबई एकदम फर्स्ट क्लास चल सकता है। बाकी पैसा जहाँ कहाँ है जी, बाकी पैसा का हिसाब किताब, because this as you say the labor contract racket seems to be big and it is superseding all interest of all political parties. So what is the amount that we are looking at? Huge in terms amounts. of the money part, what are we looking at? अभी 12,000 वैकेंसीज है आपके पास जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया। और आप लोग कितने जिन लोगों ने अभी एग्जाम दिया है, आप लोग कितने टोटल? 12,000 हैं, सब वेट लिस्टेड है। तो सांगा तुम्ही काय सांगत होता? नमस्कार. हा बोला. बघा मी एक गरीब माणूस आहे, मला ह्यांच्या संग जर भेटायचं असलं तर ते काय म्हणतात, त्यांना काय घ्यायचं ते मला येत नाही आणि ते सांगतात ते आम्ही कुठे घ्यायला जायचं गरीब माणसांनी, विचार करा. आमचं जर काय दुःख आहे, जेव्हा आम्हाला दुःख लागन तेव्हाच आपण हॉस्पिटलला जातो ना, अगोदर तर जात नाहीत. हा, आणि मग डॉक्टरला जर सांगितलं आम्हाला काय त्रास आहे तर डॉक्टर इलाज करणार ना. मग जर आम्ही हॉस्पिटलमध्ये जाऊन जर आम्हाला डॉक्टर भेटत नाही, त्या हॉस्पिटलचा उपयोग काय आहे? सर आपको याद होगा बहुत सारे ऐसे स्कैम से रोड का सफाई होता है, रोड का सफाई में वो छोड़िए, ऑन रोस्टर शी इज हैंडिकैप्ड, what she is trying to say is she is handicapped. I understand. And the BMC is not having a compassionate approach towards her. Which is absolutely true. अरे आप डिसेबल्ड की तो बात छोड़िए, जहाँ तक डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए अलग से फंड आता है बीएमसी को, जो हाथ पैर से ठीक ठाक है उनका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, डिसेबल्ड लोग हैं उनका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। ख्याल किसका रखा जा रहा है? जो कॉन्ट्रैक्टर पॉलिटिशियन माफिया जो है, बस, विच इज रियली एंड ट्रूली सैड। क्योंकि आज की तारीख में देखिए सबसे बड़ी बात क्या कही गई थी, आशीष शेलार और हमारी जो डिप्टी मेयर हैं अलका केलकर, वो साथ में थी। उन्होंने ये कहा देखिए अभी सब कुछ ठीक होगा। क्यों ठीक होगा? क्योंकि अब राज्य सरकार भी हमारी है और बीएमसी में भी सरकार हमारी है, तो आपसे शुरू करना चाहिए फिर उनको। आज ही फौरन मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीएमसी कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को, डिप्टी मेयर साहब को कि आज ही आप एक जीआर निकालिए और जितने 12,000 रिक्रूटमेंट बची हैं उनको सारी की सारी को एकदम आप बिल्कुल कर दीजिए, इसी महीने में करिए। दूसरा एक पॉइंट है सर, जो अभी क्रिस्टल का सिस्टम चालू है, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, स्कूल में, हॉस्पिटल में, सब जगह एक वार्ड बॉय 3-3 शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को काम दिया नहीं जा रहा है। स्कूल में भी वो अपना कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है and they are doing postmortems. $40,000 करोड़ का जो बजट है, जितने रेगुलर एम्प्लॉइज हैं बीएमसी के, कई लोग ऐसे हैं जो अपने गांव में रहते हैं और यहां पर उनकी सिर्फ हाजिरी लगाई जाती है, उनकी सैलरी उनके पास पहुंच जाती है और उस सैलरी से आज वो मनी लेंडिंग का बिजनेस कर रहे हैं। और बहुत सारे आपको मालूम है क्लास 4 लोग काम पे नहीं जाता है, लोगों को पैसे देकर वो उसी पैसे का एक बड़ा रैकेट बन चुका है। That's right. एंड बीएमसी के बहुत सारे अधिकारी इस रैकेट में इन्वॉल्व है।
They don't genuine work to take place. ये लोग अलग अलग जिले के, महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से यहाँ पर आए काम करने के लिए, उनको काम। अच्छा, आप सब लोगों से एक बात मैं पूछता हूँ, एक मिनट प्रदीप जी, आप सब लोगों से ये बात पूछता हूँ, सब लोगों से, अब ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है? किसी ने कभी बोला कि भाई आप इतना दे दीजिए उसके बाद हम आपका काम करते हैं? थैंक गॉड फॉर दैट। चलिए, ऐसा नहीं हुआ, चलिए। But the quantum of corruption that you are talking about is probably much more than just taking money bribes for recruitment. I mean, this is, as you say, ये एक सोचने वाली बात है सर। त्यांची जी व्हॅलिडिटी होती ना, त्या व्हॅलिडिटीच्या नंतर त्यांचे हे घेतलेत, उमेदवार घेतले. आम्ही त्याला त्यांची फॉल्ट नाही म्हणत आहे, पण ॲज पर त्यांच्या रिक्वायरमेंट त्यांनी ते घेतले. आताही त्यांना रिक्वायरमेंट आहे, मग आताही घ्या, आम्हाला म्हणतो की आता पण घ्या, आताही घ्या. ज्यादा अभी देखो 1 करोड़ रुपया लगेगा, वापस भर्ती करेगा तो 1 करोड़ का ही जनता का पैसा खर्चा, हम लोग पैसा आपके पास ये क्यों है कि आप नया भर्ती निकाल रहे हो? 2.5 लाख अर्जा आया, 200 रुपए कैलकुलेशन करो कितना हो गया? 200 400 DD, 2.5 लाख फॉर्म आया. But sir, is the BMC and the top leadership looking beyond construction, building proposal, ये सड़क बनाना, इस चीज को छोड़ के आप ऐसी चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जैसे मिथि रिवर के स्कैम हुआ जी, हजारों करोड़ मिथि रिवर में डाले हैं, ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास। दैट इज द बजट एलोकेशन मिथि रिवर। और जिस प्रकार से बिना प्लानिंग मिथि रिवर को थोड़ा आगे जाएंगे तो MMRDA के क्षेत्र, वो क्षेत्र भी बांट के ले लिए जी। और एवरी एजेंसी इज पोरिंग इन मनी, राइट, पोरिंग इन मनी विदाउट एनी होलिस्टिक प्लानिंग जी। एंड वी फाउंड दैट लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे आपने इंटरेक्शन में पढ़ा, मिथि रिवर के दोनों बगल में वैसा बिहार लेक में हो, वहां से नीचे आके कलीना कुर्ला पूरे कॉम्प्लेक्स में there seems to be a lack of planning and sensitivity, right, लोगों के प्रति कि इनका क्या करना चाहिए। पीपल्स पार्टिसिपेशन कह रहा है कि पीपल का पार्टिसिपेशन हो जाएगा तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा जी। यहाँ पर इतने लोग अलग अलग जगह से आए, कंटिन्यूसली आ रहे हैं। आप लोगों से मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हम तो अपना काम करेंगे, लेकिन जहाँ तक आप लोगों का प्रश्न है, क्या आप एक बार फिर आंदोलन करेंगे या क्या करेंगे? करेंगे आंदोलन करेंगे नहीं, BMC ये तो बिल्कुल बजाज साहब प्रपोज करेंगे, ये सब नहीं करना चाहिए आपको जी। नहीं, मैं फिर आप लोगों से ये कहूँगा, शांतिपूर्वक आप आंदोलन करें, शांतिपूर्वक आप अपनी डिमांड रखें, और इसका सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि एक जनहित याचिका लेकर के आप कोर्ट में जाएं, वो सबसे आसान तरीका है जी। हम लोगों ने 4 साल से साहेब, आम्ही 2009च्या कामगार भरतीचे वेटिंग लिस्टवर आहोत. त्यांनी सांगलं तसं आम्ही 4 महिने कंटिन्यू आंदोलन केले आझाद मैदानला. आम्हाला प्रत्येक वेळेस सांगितलं, आम्हाला तुम्हाला घेतो विश्वासात ठेवलं, यांनी धोकेगाडी करतायत, आमची खायची वांदे आहेत, आम्ही बेकार आहोत ॲक्च्युली, आणि कोणाला नोकऱ्या नाही आहे. त्याच्यामध्ये किती लोक इथं महाराष्ट्रातले आहेत, हे लोक मराठीचा मुद्दा उचलत आहेत. ते राज ठाकरे बोलतात की मी मराठीचा मुद्दा, उद्धव ठाकरे साहेब बोलतात की मी मराठीचा, आणि सर्व आम्ही मराठीच आहोत, आणि मग आम्हाला का डावललं जात आहे, हा आमचा मेन मुद्दा आहे. तुम्ही कुठून मुंबईमध्ये? मी ठाण्यामधून आहे. ठाण्यामधून आहे साहेब मी. ओके, तुम्ही कुठून आहे? मी मुंबईमधून आहे. तर आमचं असं आहे की 2009 कामगार भरती आजपर्यंत आम्हाला पूर्ण डावललेलं आहे या लोकांनी. तर आमची आज पोटा पाण्याचे, मी आज 2 महिने घरी बसलोय नोकरी सोडून. तर असे माझे पूर्ण म्हणजे मित्रमंडळ असे आहे की 12,000 लोक, असे कित्येक लोकांचे उद्ध्वस्त झाले संसार याच्यामध्ये, आणि काही लोकांची अक्षरशः अशी मुलं बाळ आहेत की त्यांना खाण्यापिण्याचे पण वांदे आले त्याच्यामध्ये. तर आज जे काय आहे ना, ते पूर्ण महानगरपालिकेवरती पूर्ण टपका ठेवून आमचे कामं झाली पाहिजेत. आमचं पूर्ण याच्यावरतीच जोर आहे की आमची रोजीरोटी मिळवून द्यायला पाहिजे या लोकांनी.
एक दुख की बात है, युवा सेना आदित्य ठाकरे जो लाइफ नाइट का इतना बड़ा मुद्दा लेके बैठे, लाइफ नाइट उससे बोलते हैं वो रोजगार बढ़ने वाला है, तो ये सब क्रिमिनल है, ये लोग भी रोजगार के लिए गए थे ना, तो हमारा विषय क्यों नहीं लिया जा रहा? आप आदित्य ठाकरे जी से मिले? उद्धव ठाकरे मैं मिला। क्या बोला उन्होंने, बताइए। आदित्य ठाकरे बोले कि मैं जाके एडिशनल कमिश्नर 48 से बात करता हूँ, अभी तक उन्होंने नहीं किया। हम जाके मातोश्री पे मिले आदित्य ठाकरे को, 1 साल हो गया, अभी तक आदित्य ठाकरे ने उनसे बात नाही किया। वो 48 साहेब रिटायर होके भी गए। मातोश्रीवरती जेव्हा आम्ही गेलेलो ना, मातोश्रीवरती आदित्य ठाकरे साहेब भेटले आम्हाला, ते त्या लोकांनी टाइम घेतला सुनील प्रभू साहेबांचा। आम्ही आपल्या महापौर बंगल्यावरती सकाळी 8:30 वाजता गेलो, 8:30 वाजल्यापर्यंत दुपारी 11 वाजेपर्यंत त्या लोकांनी आम्हाला वेटिंगवरती ठेवले तिथे। नंतर त्या सुनील प्रभूने सांगितलं तुमची कामं होणार नाही, तुम्ही घरी जावा, तुम्हारा काम होने वाला नहीं है, नहीं तुम्ही घरी जाओ। सुनील प्रभु ने ऐसा बोला। It's unfortunate because जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? लीगल है, nothing illegal about it, everything। बोलिए, तुम्ही कुठून आले? मी मुलुंडहून आलो। काय झालं तुमचं? मी पण वेटिंग लिस्टवरती आहे 2009च्या। 2012 मध्ये त्यांनी लोकांनी 816 जागा घेतल्यात, त्याच्यानंतर 2013 मध्ये 752 जागा घेतल्या। तर बघा तेव्हापासून आमची अशी इच्छा आहे की उर्वरित जागा पण त्यांनी तुरंत भरून टाकावी ही इच्छा आहे आणि सगळ्यांना रोजगार द्यावा ही इच्छा आहे। आणि मुलुंड सर मी सोलापूर जिल्ह्यातला आहे, मुलुंडमध्ये दादर आलेलो, सोलापूर जिल्ह्यातला मी आहे आणि 2009च्या भरतीला मी ते येऊन परीक्षा वगैरे दिली, 4 किलोमीटर रनिंग केली आणि 2009 मध्ये सोबत कुमार देसाई कमिशनर साहेब होते, त्यांनी ह्या 2009च्या भरतीमधली 85 पर्यंतची सर्व लोक घ्या असं त्यांनी सांगितलं असतानाही आता आमचा विचार केला जात नाही, घ्यायला ते मागं घेत आहेत आणि आम्हाला 2009 पासून आम्ही बेकार आहेत, कुठलीही नोकरी कामधंदा नाही, येऊन असं कुठलं रिक्षा चालू काहीतरी करून पोटभर आम्ही इथं भागवतो आहे। अच्छा तुम्ही सोलापूरमध्ये येला कधी आला, काल आला की आज आला? आज साहेब इकडे मीटिंग आहे आणि इकडं मोर्चा करायचा आहे, काहीतरी विषय मांडायचा आहे, त्यासाठी आम्ही सोलापूरहून इकडे रात्री आलो, इकडे बसलोय आणि जेवणाची कसली आमची व्यवस्था नाही, तरी पण आम्ही हे समजा करतोय, आम्हाला रोजीरोटीची अपेक्षेने। Western Maharashtra, Konkan, Vidarbh, North Maharashtra, from every place, Shahpur, every place people are coming. And as you said, nothing illegal about it. No, but wait a minute. Everything is legal. प्रदीप जी, illegal करेंगे तो मतलब ही नहीं। सवाल ही नहीं उठता। नंबर 1, यहाँ पे दूसरी चीज एक और है। आप सब लोग, मैं सब लोगों से पूछ रहा हूँ, आप सब लोगों ने जब अप्लाई किया तो कहीं विज्ञापन पड़ा होगा, बीएमसी का कहीं विज्ञापन पड़ा होगा ना? अरे हाँ या ना बोलो यार, विज्ञापन पड़ा था ना? विज्ञापन में क्या लिखा था बताएं? विज्ञापन में ऐसा नहीं लिखा था कि जब वेटिंग लिस्ट, विज्ञापन में क्या लिखा था? विज्ञापन ने लिखा था कि जो तुम लोग परीक्षा लेंगे, 4 किलोमीटर दौड़ाएंगे, नौकरी के लिए चतुर्थ श्रेणी यानी कैटेगरी 4 के लिए बीएमसी की परीक्षा होने वाली है क्योंकि रिक्रूटमेंट है, क्योंकि आपको नौकरियां मिलेंगी। ये लिखा था क्या लिखा था? यही लिखा था। कहने का मतलब ये प्रदीप जी और बाकी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब लोगों के सामने मैं ये बात रखना चाह रहा हूँ, ये सब लोग पागल तो नहीं है ना? अपने घरों से, अपने जगह से, अपने आप तो नहीं आए। अरे आपने इनवाइट करी एप्लीकेशन तभी आए। मतलब के बीएमसी ने आपसे एप्लीकेशन मंगवाई कि रिक्रूटमेंट होने वाली है, इसलिए आप सब लोगों ने अप्लाई किया। ये तो नहीं है कि एक दिन सबको रात को सपना आया कि भाई 12,000 लोग जो हैं वहां पर जाएंगे और ये करेंगे। सर ये दुख की बात है कि अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो इमोशनल अत्याचार की बात है। एक बार जब यहाँ पर ये लोग आ गए, उसके बाद बीएमसी का दायित्व बनता है कि इनको तस्वीर क्या है, पिक्चर तो क्लियर किया जाए। एटलीस्ट दे शुड बी टोल्ड दैट दिस इज, आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन। मेरा ये कहना है कि जो वैसे कुंटे साहब जो थे, हमारे जो कुंटे साहब थे, वैसे सारी दुनिया को कायदा समझाते थे। पृथ्वीराज चौहान जी जो थे, सारी दुनिया को कायदा कानून समझाते थे कि दिस इज नॉट विद इन द लॉ, दिस इज नॉट। व्हाट अबाउट दिस? The law is very, very clear. If you have asked for applications
the person has been waitlisted. Now either you reject or you accept. One of the two. क्या कहीं विज्ञापन में ये लिखा था कि आपको चुनने के बाद या ना चुनने के बाद आपको कुछ नहीं बताया जाएगा? लिखा था कहीं ये? No, this is terrible. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक लोगों का सवाल है, हमारे जितने भी लोग हैं आखिरकार सभी लोग हमारे हैं ना, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं ना, हिंदुस्तान के भारत के रहने वाले नागरिक हैं। भारत का कानून इन सबके ऊपर लागू होता है। और बीएमसी एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है ना, 150 साल पुरानी है। बिल्कुल 150 के 180 साल, आई थिंक 180 ईयर्स ओल्ड, अंग्रेजों के जमाने की है। अरे कायदा है, आप एटलीस्ट चिट्ठी तो भेजिए हर एक को कि भाई आप एक्सेप्ट हो गए, आप रिजेक्ट हो गए, आप एक्सेप्ट हो गए, आप रिजेक्ट हो गए। ये एक्सेप्टेंस की वजह है और ये रिजेक्शन की है। सर, द सेकंड पॉइंट दैट यू आर सेइंग, रिजेक्शन किस लिए? बिकॉज आज के तारीख में आपके पास वैकेंसीज है 24,000 वैकेंसीज है पूरे बीएमसी में। कैट 4 का कैटेगरी 4 में बहुत हजारों के ताकत, एवरीबडी कैन बी अकोमोडेटेड, बट द विल एंड व्हाई आर दे रिक्रूटिंग न्यू पीपल? अच्छा, ये न्यू पीपल कैसे रिक्रूट? वो लोग बोले हम नई भर्ती लेंगे। हम वो बोल रहे हैं अभी हम नया भर्ती करेंगे। हाँ, अगेन रनिंग, अगेन रिटर्न एग्जाम, इन द सेम वे। Purely that is deliberately going out of their way to destroy these people. अब इन लोगों की क्या गलती है? इसका मतलब ये हुआ। बिल्कुल। मुंबई में तो तुमचं काय ना काहीच नाही आणि काय पास झालंय कॅट 4 पास झालं। तो कुठे राहतात तो अभी? सध्या घरी गावी राहतो, नागपूरला। अच्छा, इथे आल्यानंतर नाही तर प्लॅटफॉर्मला प्लेटफॉर्म ना, ये दूर तक प्लेटफॉर्म मतलब बीएमसी पे रहेंगे, प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। बीएमसी इज वाचिंग। ये देखो मिस्टर ठाकरे, आई होप यू आर वाचिंग। बहुत शर्मनाक चीज है जी। महाराष्ट्र के नागपुर से आया है, रहने के लिए जगह नहीं है, बीएमसी में एग्जाम पास करके वेटलिस्ट है, वेटलिस्ट में रखा है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो रहा है, मैसिव रिक्रूटमेंट स्कैम इन द बीएमसी। जो काम इनको देना चाहिए, कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। ये लोग लगातार नौकरी के अपेक्षा में नागपुर, विदर्भ हो गए, मराठवाड़ा हो गए, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, हर जगह, हर महाराष्ट्र के जिला से यहाँ पर आके अपना वक्त निकाल के यही अपेक्षा में। आप ये बताइए, मराठी में बोलिए कि आपने अपने घर वालों को क्या बोला कि आप क्या कहाँ जा रहे हैं? काय सांगितलं तुम्ही? चाललो म्हणे, ते मीटिंग होय उद्या। हां, चाललो म्हणलं उद्या मीटिंगला। तुम्ही नागपूरमध्ये काय करतात? काय मजुरी काम करतो, मजदूरीचं काम करताय। आई मीन सर, वेरी डिस्टर्बिंग, एब्सोल्युटली डिस्टर्बिंग। और आप भी वेटिंग लिस्ट में हैं? वेटिंग लिस्ट में यहाँ जितने लोग हैं सब वेटिंग लिस्ट में हैं क्या? सब वेटिंग लिस्ट में हैं। मी महाडवरून आलोय। महाड, अच्छा, रायगडवरून। तुम्ही? मी वासिंडवरून, शापूर मध्ये। मी CST म्हणून आलो, CST VT इथेच इथेच राहतात? नगरवरून आलेलो, नगर, अहमदनगर, मुंबई घाटकोपर, सांताक्रूज, शापूरवरून। ये सांगा ना तुम्ही, या प्रोग्राम बजाज साहब ने तुमच्यासाठी ठेवलं है। नया भर्ती अभी मुनगंटीवार सर ने अभी स्टॉप किया है, तो अच्छा। हाँ, तो नई भर्ती किस तरह से लेंगे लोग? अच्छा, तो हम लोग को क्यों नहीं लिया? स्टॉप किया, पेपर में डिक्लेयर ओनली वन सॉल्यूशन टू दिस। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। कुछ बोलिए कुछ बोला। जी न्यूजवर आता एक न्यूज आलेली आहे व्हॉट्सअपवर, तर त्याने बोलतायत 3 महिन्यामध्ये 12,000 लोकांची भरती, आम्ही नवीन भरती करू, पण ह्या लोकांचा आम्ही विचार करणार नाही। 100 मार्क पाडलेल्या लोकांचा फक्त आम्ही विचार करू, त्यांना प्राधान्य देऊ, बाकीच्या लोकांचा विचार केला जाणार नाही आणि 12,000 पद आम्ही 3 महिन्यात भरून घेऊ, असं कालच्या न्यूजला म्हणजे कोणी सांगितलं? स्टेटमेंट कोण दिलंय? पेपरला, न्यूजला, टीव्हीला पण न्यूजला बीएमसी अधिकारी दिलाय, त्यांनी सांगितलं असं। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। बिल्कुल सर। सोल्यूशन सिर्फ ये है, जनहित याचिका दायर करनी पड़ेगी, कोर्ट से एक स्टे लेकर के आना पड़ेगा कि आगे जब तक के इनका जो हशर है
जब तक के उस पर निर्णय नहीं हो जाता आप नई भर्ती नहीं कर सकते। सिंपल बात है। कानून तो यही बनता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बेशर्मी की इससे ज्यादा बड़ी हद हो नहीं सकती, मतलब, और क्रूअल्टी की इससे ज्यादा बड़ी हद हो नहीं सकती। दिस इज बीइंग क्रूअल, मतलब जान करके आप लोगों को तंग कर रहे हैं, जान करके आप लोगों को यातनाएं दे रहे हैं। क्योंकि एक अकेला आदमी नहीं है यहाँ पे, उसका परिवार उसके पीछे है, उसका पूरा परिवार पीछे है, और उसके पूरे परिवार को ये कहा जा रहा है। अब ये बेचारे जो हैं पिछले 5 साल से इस उम्मीद में लगे भाई मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, और तब तक कोई और काम कर रहे हैं। पूरे परिवार भी टिकटिकी लगा के बैठा है कि भाई अभी चिट्ठी आ जाएगी, अभी SMS आ जाएगा, अभी ईमेल आ जाएगा, अभी मतलब बाई पोस्ट आ जाएगा। अब ये माफ कीजिएगा, ये सब चीजें तो 60 के दशक में हुआ करती थी, 70 के दशक में हुआ करती थी। वो तो पुरानी सत्यजीत रे टाइप की जो फिल्में हुआ करती थी उसमें हुआ करती थी। आज हम लोग 21वीं सदी में हैं, और 21वीं सदी में ये कर रहे हैं हम अपने लोगों के साथ। मतलब अभी तक लोगों को शर्म नहीं आई क्या? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है मुझको। अजीब लग रहा है। कोई देखो, आप यहाँ से विदर्भ से आए, कोई शोलापुर से आया, अरे कोई शोलापुर से आया, कोई रत्नागिरी से आया, कोई रायगढ़ से आया है, and nobody is bothered. Nobody is bothered. It is not that the political leadership of every party doesn't know what is happening. They know. और 12,000 लोगों को vacancy. और सबसे it's not a small amount. और it's not a small figure that we're talking आप about. जितने लोग हैं यहाँ पे, सबसे मैं ये बोलता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर इस प्रकार का अन्याय सिर्फ एक आदमी के साथ भी होता तो वो भी बहुत बड़ा अन्याय होता। यहाँ तो 12,000 लोगों के साथ हो रहा है। जिस प्रकार से ट्रीट कर रहा है शामिली, with no emotional attachment, no sentimental But look at the, most importantly, look at the arrogance. आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, मैं अपने दर्शकों के सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ, सरकार के जितने मुलाजिम हैं, क्योंकि देखिए जो राजनीतिक आदमी होता है उसको वापस लोगों के बीच में जाना है। 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, अब अगले साल जो है, अगले बरस जो है BMC के चुनाव है। BMC के चुनाव के लिए वापस लोगों को आना पड़ेगा वोट मांगने के लिए। किस मुंह से आएंगे? लेकिन बाकी जितने अफसर चाहे, ब्यूरोक्रेट्स है, दे डोंट हैव टू स्टैंड फॉर इलेक्शन। लेकिन लुक, इतना अहंकार देखिए आप। अहंकार यह है कि आप लोग कुछ नहीं हैं। एज फार एज ऑल ऑफ यू आर कंसर्न, आप लोग मनुष्य हैं ही नहीं, आप लोग जानवर से भी बदतर हैं। हमें आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। What is that supposed to mean? वेटिंग लिस्ट है तो है, लेना है तो ले लेंगे, और हम अपने तौर तरीके से लेंगे। There's no uniform, because आप अगर कहते हो कि ये लिस्ट वैलिड नहीं है, तो 2 बार आपने रिक्रूटमेंट कैसा किया? 2 बार आपने रिक्रूटमेंट कैसे किया? और इतने लोगों को आपने वेट लिस्ट कैसे किया? वेट लिस्ट कैसे किया? जी भी है। मुंबई के जितने BMC अस्पताल है, वहाँ की अवस्था तो इतनी अभी खराब है। एक वार्ड बॉय 3 बेड संभाल रहा है। तो जरूरत है तो क्यों नहीं लिया जा रहा है? स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, और कंजर्वेंसी का जो स्टाफ है वो डेड बॉडीज की चीट हाँ, वो भी सारे ने चीट फाड़ कर रहा है, सिलाई भी कर रहा है, सिलाई भी वही कर रहा है, कार्ड भी रहे हैं। इतनी लापरवाही की ये लापरवाही नहीं है, ये अहंकार है। और याद रखें, कांग्रेस 15 साल तक यहां पर सत्ता में थी। कांग्रेस अपने अहंकार की वजह से गई, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार आई। इसी प्रकार 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस थी, कांग्रेस भी अपने अहंकार की वजह से गई। नरेंद्र भाई मोदी आज मुख्य प्रधानमंत्री बने क्योंकि कांग्रेस में बहुत अहंकार था। अब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को यह सोचना है कि आप जरा गौर से देखें। किसको गौर से देखें? कांग्रेस को जरा गौर से देखें, आपका भविष्य दिखेगा आपको। अगर इसी तरीके से आप काम करते रहे तो आपका भविष्य आपको वहां दिखेगा कि सिर्फ 44 सीटें रह गई हैं लोकसभा में। कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी ऐसा हशर ना हो जाए, ये सोचना चाहिए। क्योंकि इन्होंने आकर के ये कहा था कि हम लोग जो हैं सब लोगों के साथ हैं। हम सिर्फ इतना आपसे वादा कर सकते हैं, जहां तक हम लोगों का सवाल है, जहां तक के हमारे चैनल का सवाल है, अथर्व मेट्रो महाराष्ट्र टीवी का जहां तक सवाल है, हम आपसे ये वादा करते हैं कि इस सब्जेक्ट को मैं तो बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूं। इस सब्जेक्ट को हम छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक के कोई निर्णय नहीं आता। मैं उम्मीद करता हूं निर्णय सबके पक्ष में ही आएगा, क्योंकि साफ तौर से न्याय होना चाहिए। 5 साल 6 साल आपने किसी को लटका दिया और उसके बाद आपने कहा कि भाई हम नई रिक्रूटमेंट करेंगे, आपकी आवश्यकता नहीं है।
और आपने कोई कम्युनिकेशन नहीं भेजा। एक बार फिर मैं आप लोगों से वेरीफाई कर लूं, लेट मी वेरीफाई अगेन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप ये बताएं कि इन 4 या 5 सालों में कोई और कम्युनिकेशन आया आपके पास बीएमसी से? कोई चिट्ठी आई? चिट्ठी नहीं आई। कोई मेल आई? किसी अखबार में कोई विज्ञापन छपा कि भाई आप सब लोग रिजेक्ट होते हैं? निकल लिया था सर, उन्होंने हमें साइड लगे निकल लिया था 2 दिन के बाद। सिर्फ मार्क दिखाए और कुछ भी नहीं देखा नेट पे, सब खाली था। अब आप लोगों से मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप लोगों की संख्या बता रहे हैं 12,000 की है, क्या 12,000 के 12,000 लोग सब आपके टच में हैं या नहीं? तो आप लोगों ने क्या कोई अपनी कोई संस्था बनाई है, कोई एसोसिएशन बनाई है? अभी तक नहीं बनाई है। समिती आम्ही हे केलेले आहे काम आमच्या या 2009 कामगार भरतीची। ओके, त्याच्यामध्ये आम्ही फक्त आता जे काय प्रश्न असतील मीटिंग असतील ते आमची रोज मीटिंग चालू असते पुढे। सर आई थिंक जो PIL फाइल करने वाली बात है, कोर्ट एक्सपेंसेस है, शायद आई डोंट थिंक इनकी ये गरीब लोग के पास कैपेसिटी है कि ये कोर्ट में जाए और सरकार से, जैसे हमने वो आरोग्य सेविकाएं वाले देखे थे, सब लोग इकट्ठा किया पैसे, लोअर कोर्ट से हारा तो हायर कोर्ट, आई मीन द एंटायर प्रोसेस विद द स्टेट has determined to crush this kind of they believe request is a rebellion request रखिए मैं दिखाता हूँ अभी 1 मिनट के बाद कि जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, सरकार को मालूम है सब लोग गरीब लोग हैं, सबको मालूम है कि इनको नौकरी की जरूरत है। अब अगर आप इंतजार करते रहे तो अपने आप हिम्मत हार जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे जहाँ भी जाना होगा। We have seen where the state is concerned। क्या बोलिए हम लोग हिम्मत हारने वाले नहीं है, हराएंगे उन लोग को नीचे खींच के लेके आएंगे। Here we have seen the state is लेकिन ये भारत की आवाज है, ये भारत की आवाज है, दिल से आवाज, और ये मुंबई की आवाज है, मुंबई की आवाज है, आपकी आवाज है, आपके इस प्रोग्राम की आवाज है। But we believe the state is out to suppress this kind of they believe this request is a rebellion। Yes, this request is not a rebellion, request है कि हमारा जो हक है एक नौकरी का उसको प्लीज दीजिए। And what is more, 12,000 और सबसे बड़ी बात हर इसमें, और प्रदीप जी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है कि उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी बड़े आराम से इसको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का काम है उनके लिए सिर्फ 1 मिनट का काम है, सिर्फ निर्देश देते हैं बीएमसी कमिश्नर को कि आप कानूनन काम करें। उनको ये भी नहीं कहना है प्रदीप जी, उनको ये भी नहीं कहना है कि इनके लिए आप कोई स्पेशल फेवर करें। Exactly, कोई स्पेशल चीज नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज कहनी है, कानूनन जो इनका हक बनता है वो दे दीजिए, बस एक नौकरी, बस जिसके लिए दे हैव क्वालिफाइड। They work for it, right? They work for it. They have worked, they applied their mind, they have done पूरे मेहनत करके जो उनके पास नौकरी है वो दूर से दिख रहा मगर उनको मिल नहीं रहा है। Right. और इस चीज को एक स्कैम के प्रति हम देखें, जी 40,000 करोड़ बीएमसी का बजट जी किस प्रकार से यूटिलाइजेशन हो रहा है, मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है। Right. और अगर इस वैकेंसीज को फिल क्यों नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे शक तो इसी बात पर पड़ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन नेक्सस है, इसकी वजह से क्योंकि हजारों करोड़ वहां पर जाता है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मुझे अब तो याद भी नहीं है मुझे कितने साल हो गए जर्नलिज्म में, ठीक है 30 साल, तकरीबन 30 साल हो गए मुझे पत्रकारिता में, 30 years आई बीन अ जर्नलिस्ट। एक बार इनकी रिक्रूटमेंट हो गई, आखिरकार क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, एक बार इनकी रिक्रूटमेंट हो गई,
उसके बाद आपको अगली रिक्रूटमेंट भी कानूनन करनी पड़ेगी। और एक बार आपको कानूनन अगर रिक्रूटमेंट करनी पड़ गई तो आपका कॉन्ट्रैक्टर ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन नेक्सस टूटेगा। इनकी वजह से जो इनकी सालाना हजारों करोड़ की जो इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी। ये होने वाला। Sir, there has to be an end to this labor contracting system. Don't you think so? ये बंद होना चाहिए because we we are looking towards हर घर में जो गरीब है उनको कोई परमानेंट नौकरी को ऐसे संस्था में एटलीस्ट स्टेट कैन एश्योर। मोदी साहब है, अब जैसे आपने कहा आशीष शेलार बीजेपी कह रहा था कि अभी सेंटर में हमारा है, स्टेट में हमारा है, बीएमसी में हमारा है, फिर भी अगर गरीब लोगों का काम नहीं हो रहा है, दैट मींस द विल ऑफ द गवर्नमेंट इट विल शो। अब कितना वक्त दे जैसे आपका बीएमसी ऑलरेडी 20 साल हो गए, स्टेट में तो आप हो, अब सेंटर में भी आप हो, तो वाई कांट आरोग्य सेविकाएं है, यहाँ के कैट 4 कैटेगरी 4 के लेबर है जो बीएमसी में, हॉस्पिटल्स है, काम है, एवरीथिंग, और डेली कुछ ना कुछ स्टोरीज आ रहा है अबाउट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, और जो स्टाफ नहीं है वो काम कर रहे हैं। जब इतने चीज हाईलाइट हो रहा है, द विलफुल ओमिशन ऑफ द पीपल इन पावर टू टेक एनी राइट स्टेप्स टू एम्प्लॉय दिस, इट्स वेरी डिस्गस्टिंग। मैं आपसे कुछ और नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अभी क्या हुआ है, भले आप माने या ना माने, आपकी वजह से हो सकता है कि बहुत लोगों का भला हो जाए। आपका तो होगा ही, हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों का भी बहुत भला हो जाए, बशर्ते कि आप लोग जो हैं हिम्मत नहीं हारेंगे, लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। आप ये लड़ाई जारी रखेंगे? क्या आप इसी तरीके से बीएमसी के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर दबाव जो है वो कायम रखेंगे या नहीं? हमारा साथ तो रहेगा। अगर आप लोगों ने ऐसा कर दिया तो वास्तविकता में जो कॉन्ट्रैक्टर ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन नेक्सस है वो असल में टूट जाएगा, असल में टूटेगा। और किस वजह से टूटेगा? आपकी वजह से टूटेगा। सिंपल बात है। अब आप लोग ये बताएं अब आगे आप क्या करने वाले हैं, अगले हफ्ते क्या करने वाले हैं, उसके बाद क्या करने वाले हैं, ये बताएं। अभी हमने निवेदन दिया है बीएमसी को, रेल रोको और रास्ता रोको का आंदोलन हम छेड़ने वाले हैं। 15 दिन की उनको मुदत दी है, तुरंत हमको निर्णय नहीं मिला तो रेल रोको रास्ता रोको आंदोलन हुआ जाएगा। खिंडीपाड़ा यहाँ पे शाहपुर में जो तानसा तालाब है वहाँ पे डैम है जो बीएमसी का, वहाँ पे हम लोग करेंगे। राइट नाउ दिस इज, और मैं एक बार फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये तपे हुए लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं, नए बीएमसी के कमिश्नर आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर साहिबा, भारतीय जनता पार्टी के आशीष शेलार जी, शिवसेना के रामदास कदम जी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आप सब लोग इन लोगों की गुहार सुनेंगे और जल्द से जल्द इसी महीने में आप एक जीआर निकालेंगे कि जिन जिन लोगों ने अपना एग्जाम पास किया उन सबको फौरन नौकरी मिलनी चाहिए। और जहां तक कि हम लोगों का सवाल है, as far as Metro Maharashtra TV is concerned, we will of course be back with you tomorrow on a subject which concerns all of you and we'll try and provide solutions. लेकिन जहां तक इस सब्जेक्ट का सवाल है, इस विषय का सवाल है, मैं एक बार फिर आपसे वादा करता हूं कि इस विषय को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इस विषय के हम पीछे रहेंगे। 2009 कामगार भर्ती और जब तक के सब लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक इसी तरीके से आप इसी किस्म का कार्यक्रम देखते रहेंगे यहीं पर। प्रदीप नाम्बियार जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव गॉट फॉर यू इन tonight's RKB show. We'll of course be back at a different place, at a different location tomorrow with a subject that concerns all of you. And remember, right here on this channel, we don't just talk about problems, we talk about solutions. That's it. That's all we've got for you. Keep watching Metro Maharashtra TV. Atharva Metro Maharashtra TV. Bye-bye. Builders around here are concerned